हेलो स्टूडेंट्स, नवांक उर्दू लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 1 में कर्नाटक के 3 युद्ध, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो सन 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था, मगर अब स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, जो कि मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित थी। यानी कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नाटक राज्य वह मुगल साम्राज्य के समय में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यानी कि मुगल साम्राज्य का ही मतलब एक राज्य था वो, पर अब वह स्वतंत्र हो चुका था और उसकी राजधानी यानी कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। और अर्काट एक शहर का नाम है जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी थी। और ये कहाँ पर स्थित थी? यह मद्रास और पांडिचेरी के बीच में स्थित थी। यानी मद्रास और पांडिचेरी दोनों जगहों के बीच में यह अर्काट जो राजधानी वो पड़ती थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच सन 1744 ईस्वी में यूरोप में युद्ध आरंभ हो गया। यानी युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, कौन सा देश? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर का मतलब क्या है? यानी कि उसके ऊपर किसका शासन होगा, फ्रांस का या फिर ब्रिटेन को। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच में यानी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 1744 में युद्ध आरंभ हो गया। और यही दोनों कंपनियां यानी फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की कंपनियां हमारे देश भारत में भी शासन कर रही थी। तो इसलिए इन दोनों देशों का भारत में भी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और यानी कि तनातनी हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच यूरोप में युद्ध चल रहा था। इसलिए उस युद्ध का परिणाम या उस युद्ध का असर हमारे देश भारत में भी देखने को मिला। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर, किसको? कर्नाटक का जो नवाब था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। यानी फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब को अपनी तरफ लालच देकर मिला लिया और उसने ब्रिटिश सेना का जो किला था जो कि मद्रास में स्थित था उस पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की और डुप्ले ने किला कर्नाटक को देने से मना कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश सेना का जो किला था कर्नाटक का, मद्रास का, उसके ऊपर फ्रांसीसी कंपनी ने या फ्रांस वालों ने उस पर अधिकार कर लिया और कर्नाटक के नवाब ने उसे मांगा कि भाई किला वापस कर दो कर्नाटक को के लिए। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किला वापस सौंपने से मना कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि जिसमें फ्रांसीसी कंपनी वाले हार गए और ब्रिटिश कंपनी को जिसमें विजय प्राप्त हुई। तो ये तो था स्टूडेंट्स कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सन 1748 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर सन 1748 से लेकर सन 1754 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ। यानी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह पहले तो युद्ध हुआ क्यों, तो इसका कारण क्या था? तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उसका कारण यह था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक यानी हैदराबाद और कर्नाटक पर किसका उत्तराधिकार होगा, इस प्रश्न को लेकर ही
इन दोनों देशों के बीच में यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ यह युद्ध? ये हुआ सन 1748 से लेकर 1754 ईस्वी के मध्य में हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया। यानी फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटेन की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप सभी ने सुना है कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी थी और वह जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ही कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी और दोनों ही भारत में प्रभुसत्ता यानी कि सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही थी, जिसके कारण आपस में इन दोनों देशों के बीच में ये कर्नाटक के युद्ध हुए। तो एक कारण तो यह है कि फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी तरफ से हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। यानी इन दोनों कंपनियों की तरफ से कर्नाटक और हैदराबाद में अलग अलग नवाब या शासक बनाना चाह रही थी दोनों कंपनियां अपने अपने पसंद के, और दोनों ने फिर अपनी अपनी पसंद के शासक चुने भी। इस कारण से इनकी आपस में लड़ाई हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि युद्ध प्रारंभ हो गया। नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ, यानी नासिर जंग कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ और वह मारा भी गया। मुजफ्फरजंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड एवं 10,000 वार्षिक की जागीर दी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक शब्द आया है पौंड, यानी पौंड जो कि ब्रिटेन की मुद्रा है, यानी वहाँ की है करेंसी है। तो मुजफ्फरजंग, जिसे फ्रांसीसी कंपनी समर्थन दे रही थी और उस हैदराबाद में उसका समर्थन कर रही थी, उसने डुप्ले को अपने युद्ध में साथ देने के लिए 50,000 रुपये पौंड एवं 10,000 रुपये वार्षिक जागीर के रूप में डुप्ले को दिया, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इस तरह कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें इस दूसरे युद्ध में भी ब्रिटिश कंपनी को ही इसमें सफलता प्राप्त हुई थी और फ्रांसीसी कंपनी इसमें हार गई थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समझने की कोशिश की है। अब हम समझेंगे आगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यानी कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि सन 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक हुआ था। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ हो गया। यानी कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप एक महाद्वीप का नाम है और फ्रांस एवं ब्रिटेन, ये दोनों देश ही यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच 7 वर्षीय, यानी 7 वर्षीय का मतलब यह है कि 7 वर्ष कम से कम यह कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो इन दोनों कंपनियों के बीच, ये इन दोनों देशों के बीच यूरोप में 7 वर्षों के लिए युद्ध आरंभ हो गया था और इसका असर भारत में भी देखने को मिला। सन 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए, यानी कि जनवरी सन 1760 में, और जगह थी बांडीवास। यहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटेन दोनों के बीच में, दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध आरंभ हुआ कर्नाटक का तीसरा। इसमें ब्रिटिश सेना को विजय प्राप्त हुई और फ्रांसीसी इसमें हार गए, यानी फ्रांस की कंपनी इस कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हार गई और कर्नाटक पर उसका अधिकार हो गया। मीन्स किसका अधिकार हो गया? कर्नाटक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, यानी कि ब्रिटेन वालों का कर्नाटक के ऊपर अधिकार हो गया। और
हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। हैदराबाद जहाँ पर फ्रांसीसियों का अधिकार था वहाँ से इन्हें निकाल दिया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ भारत में फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था उन सभी क्षेत्रों पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, यानी ब्रिटेन देश वालों का अधिकार हो गया। इस तरह यह युद्ध हुआ और इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया। यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी भारत में सत्ता प्राप्त करने का सपना देख रही थी उसका यह सपना चकनाचूर हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह दोनों कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी। अब चूंकि हैदराबाद और कर्नाटक की ऐसी जगह बची थी जहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और यह तीनों युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिए थे। तो जो फ्रांसीसी कंपनी की जो बची कुछ इच्छा थी भारत में सत्ता हासिल करने की, अब वह भी जाती रही और अब भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य करने का रास्ता साफ हो गया था, यानी उनके सामने पूरे भारत पर राज्य करने का द्वार खुल चुका था। तो इस तरह ये कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता प्राप्त हुई और उसी के साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत पर अधिकार धीरे धीरे करके कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज के कर्नाटक के तीनों युद्ध समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।